Hello बच्चों, let's see the question. The question says match appropriately column 1 and column 2. राइट, चलिए इसको करते हैं. तो इन्होंने कहा है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैच करना है. तो पहला इन्होंने बात की है एसआई यूनिट के बारे में बात करनी है. एक है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मात्र. ठीक है, तो दोनों के बारे में बात करनी. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए या सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए बच्चों, हमें पता होना चाहिए क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो वी शुड नो अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लें, अगर स्पेसिफिक कैपेसिटी को, तो हम इस चीज को भी समझ लेंगे. अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, इसको हम कह सकते हैं सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एम डेल्टा टी. ये हमारी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. यहाँ पर जो आपका एम है वो क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है. एम आपका मास ऑफ सब्सटेंस है. डेल्टा टी क्या है कि जो आप टेम्परेचर में चेंज करने जा रहे हैं. तो डेल्टा टी को हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, राइट. और क्यू क्या है, क्यू आपकी यहां पर है हीट जो ये एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, सो दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. यानी कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं, सो वी कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड बाय द, अब यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन है, बाय द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस. कहां पर वेरिएशन, इस यूनिट मास वाले टर्म में, क्योंकि अगर हम मोलर टर्म यूज करेंगे तो यहां पर मोलर आ जाता है. ठीक है, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन. ठीक है, ये यहां पर होता है मोलर, सॉरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब अगर आप इसकी यूनिट निकालने चले तो मैं आपको दिखाता हूं सिंपल तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं. सी इज इक्वल टू क्यू की क्या होती है, जूल होती है, राइट. मास को आप लिखेंगे केजी और डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड. तो आप यहाँ पर केल्विन का प्रयोग करेंगे, केल्विन लिख देंगे क्योंकि एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है. ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं जूल पर केजी केल्विन, ऐसे लिख सकते हैं. या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जूल केजी इनवर्स केल्विन. ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं. तो जूल पर केजी पर केल्विन वाली बात आ जाती है. ठीक है, तो ये वाली हो गई. अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर मोलर वाली बात, यहाँ पर तो बच्चों मोलर के लिए कैसे बात करेंगे. यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जहां यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, जो मैंने टर्म यहाँ पर यूज किया है, कि मैंने कहा है यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, इसी की जगह आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे टर्म मोलर मास. ठीक है, तो अगर आपको ये साइड निकालनी है किसके लिए, मोलर मास के लिए, सो एस आई यूनिट फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी हम इसी फॉर्मेट से निकालेंगे. बस अंतर ये होगा यहाँ पर जो आपने केजी लिखा है ना, इसकी जगह हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन. इसको आप लिख सकते हैं जूल पर केजी पर केल्विन. तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पर इन दोनों को लिखने में. बस यहाँ पर केजी होता है, यहाँ पर मोल आता है. ठीक है, तो ऑप्शन में चेक करें तो पहला मोलर के लिए यूज किया गया, तो मोलर के लिए आर वाला हो जाएगा यहाँ पर, और स्पेसिफिक वाले के लिए पी वाला हो जाएगा. यानी कि इसके लिए ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है हमारा पी वाले से, और ये मैच कर रहा है हमारा आर वाले से. दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.